ज़िम्मेदारियों भरी ज़िंदगी में हम ख़वातीन कभी कभार बहुत ज़्यादा थक जाती हैं और अपने घर के कामों को अच्छे से मैनेज करने का तरीक़ा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं से स्टार्ट कर लो और कहीं भी ख़त्म कर लो। तो आज की व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करती हूँ जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप अपनी किचन की लाइफ को आसान बना सकती है, अपने किचन को ऑर्गेनाइज रख सकती है, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकती है और इसी के साथ साथ अपने हेल्थ का भी अच्छे से केयर रख सकती है। सो लेट्स स्टार्ट योर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मेरे घर जितनी भी ग्रोसरी आती है जिसमें पुदीना हो या हरा धनिया, हरी मिर्च, इसी तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उनको मैं इसी टाइम ही साफ़ करके फ्रिज में रखती हूँ। और अगर इस धनिया के साथ पुदीना भी होता है तो इसको मैं अच्छे से वॉश करके इसके साथ हरा लहसुन, हरी मिर्चें तो इसी तरह से मैं ग्राइंडर जार में ग्राइंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को ईज़ी लगता है तो आप इसे आइस क्यूब ट्रे में भी इसको प्रेस कर सकती है। जब कभी आपने रायता या चटनी वगैरह बनानी हो तो आसानी से आप यूज़ कर सकती है, लेकिन खैर मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रखती हूँ। तो इससे आपका तो एक टाइम भी बचत होगा, इसी के साथ साथ आपके पैसे भी बचत होंगी, क्योंकि धनिया, पुदीना ये सब चीज़ें जो है ना, पहले जब हम सब्ज़ियाँ वगैरह घर में लाती थी तो इसी तरह की चीज़ें जो है ना वो फ्री में हमें मिलती थी, लेकिन आजकल जो है ना इसकी भी अच्छे खासे पैसे हमें देनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये वाला टिप बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगी कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगला टिप मेरा सर्दियों के हवाले से है, चूँकि सर्दियाँ शुरू होने क्यों है और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे काम है हमारे घर में जो पेंडिंग है। तो इसी तरह से मैंने अभी से स्टार्ट लिया है, धीरे धीरे करके मैं अपने सारे घर को अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। लेकिन यहाँ पर मैं जूतों के हवाले से एक टिप शेयर करती हूँ। जब भी कोई भी फैमिली मेम्बर जो है ना घर आ जाता और आपको आइडिया हो कि ये जूते जो है ना 2 से 3 दिन तक ये अभी यूज़ में नहीं है, तो इन सारों जूतों को आपने वॉशिंग पाउडर में सोक कर लेना है। इसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके धूप में रख दीजिए। जितनी भी स्मेल वगैरह है, समर की जितनी भी गंदगी वगैरह है तो आपके जूतों से निकल जाएंगी। और इसी तरह से जो है ना अगर थोड़ा थोड़ा करके हम अपने घर को मैनेज करेंगे, हम अपने घर को अच्छे से डीप क्लीन करेंगे तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। इसी के साथ अगला टिप मेरा जो है ना वो पल के हवाले से है। ये टिप आप सब्जियों पे भी अप्लाई कर सकती हैं। मौसमी जो पल होती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना ख़राब होती है। तो जब भी मेरे घर पल वगैरह इसी तरह से करती हूँ, जो भी फ्रूट जो है ना पकने के करीब आ गई है तो इसको मैं अलग से रखती हूँ, और जो भी जो है ना हार्ड होती है तो उनको मैं अलग से फ्रिज में रखती हूँ। तो 1 हफ़्ते तक ये इजीली हम लोग यूज़ करेंगे, ये इसी तरह से फ्रेश ही रहेंगी। डेली बेसिस पे मैं जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, जितनी भी टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ, तो यकीन करें ये बहुत ही इजी टिप्स होती है, लेकिन बस हमें आइडिया नहीं होता है। हमारा माइंड जो है ना इसी तरह से तैयार नहीं होता है। ये हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती है कि हम लोग जो है ना इसी तरह की चीज़ों को इग्नोर कर रही होती है। तो अगर इसी किस्म का कोई भी वीडियो वगैरह हमारे सामने आ जाती है तो फिर इसी दिन जो है ना हमारी मज़े होती है। तो अगला टिप भी मेरा जो है ना सर्दियों के हवाले से है, चूँकि दिन काफ़ी छोटी हो गई है और काम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और यकीन करें सुबह का जो टाइम होता है तो इसमें जो है ना पता ही नहीं चलता। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरा जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि बच्चों की लंच बॉक्स की तैयारी कैसी करूँ या पराठे वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए अभी ये मैंने सोच नहीं लिया है बल्कि मैंने जो है ना ये एक काम शुरू किया है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। आपकी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप भी बहुत ज़्यादा टाइम अपने लिए सेव कर सकेंगे। तो अभी मैंने क्या किया है कि रात के टाइम में जो है ना सोने से पहले मैं आटा गूंथती हूँ और इसी टाइम में जो है ना लच्छेदार पेड़े बनाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे जो है ना लच्छेदार पराठे बनानी होती हैं। और इसका जो पेड़ा है तो वो रेस्ट में अगर 20 मिनट तक ना रखा जाए तो फिर इसकी जो रोटियां बनती है, जो पराठे बनती है, तो यकीन करें वो बल वाली बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो इसी तरह से अभी मैं क्या कर रही हूँ कि रात के टाइम ये पेड़े मैं बनाती हूँ। तो लच्छेदार पराठे तो खैर हर किसी को आती है, लेकिन खैर मेरा जो है ना अलग सा तरीका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किसी तरह से जो है ना ये पेड़ा बनाती हूँ।
तो बस यहाँ पर जितनी भी मैं पराठे बनाती हूँ सुबह के टाइम, तो वो सारे के सारे पेड़े अभी मैं इसी टाइम करूँगी और फिर मैं इसको जो है ना फ्रिज में रखूँगी। तो सुबह के टाइम मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि आटा गूँधा हुआ नहीं है या पराठों को जो है ना रेस्ट देना है। तो इसी तरह से वो मेरा जो टाइम बचत होता है, तो इसी में मैं बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी वगैरह करती हूँ या यूनिफॉर्म वगैरह मैं प्रेस करती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और एग्स वगैरह जो भी मुझे बनानी होती है, तो वो भी मैं जो है ना रात के टाइम से ही डिसाइड करके सोती हूँ ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो। तो बस जी बातों बातों में यहाँ पर मेरा जो पराठा है, जो पेड़ा है, वो भी बनने के करीब आ गया है। इसी तरह से मैं जो है ना लचीदार पराठे बनाती हूँ। स्क्वायर शेप में जो बनाती हूँ तो वो ईज़िली बन जाती है, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे जो है ना मुश्किल लगती है। सो इसी तरह से इसकी तैयारी भी मैं जो है ना रात के टाइम ही करती हूँ। तो अभी इन सारे पेड़ों को मैं जो है ना खुली बर्तन में रखूँगी और इसके ऊपर जो है ना आप कोई भी प्लास्टिक बैग वगैरह आप जो है ना इस पर रख सकती है या कोई भी गीला दस्तरखान वगैरह रख सकती है, ताकि ये पेड़े जो है ना ऊपर से हार्ड ना हो। हम ख़वातीन को लोग वैसे ही कहते हैं कि ये कोई भी काम नहीं करती है, लेकिन ये देखिए हम लोग जो है ना इतनी सारे काम कर रही होती है, लेकिन खैर किसी को आइडिया नहीं होता है। ये अलग सी बात है कि हमें कोई तनख्वाह भी नहीं मिल रही होती है और कोई हमारे काम को भी नहीं सराहती है, लेकिन खैर आपने टेंशन नहीं लेना है, ख़ुद ही अपनी तारीफ़ कर लिया करें। बस ये अगला टिप है मेरा एग्स के हवाले से है। तो जब भी मेरे घर एग्स आ जाती है तो इसी टाइम ही मैं इसको अच्छे से वॉश करके टोकरी में रखती हूँ और सुबह के टाइम मैं इसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि जब भी हम लोगों ने जो है ना एग बनानी होती है तो इसी टाइम हमारा जो हाथ है वो गंदा होता है। तो इसी तरह से जरासीम से बचने के लिए एग्स को पहले से ही वॉश करके फ्रिज में रख दीजिए। अगला टिप मेरा गोश्त या चिकन के हवाले से है। तो जब भी आपने गोश्त या चिकन को डिप्रोस्ट करना है, तो जल्दी में अगर आपने निकाल लिया है तो थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाल दीजिए। 15 से 20 मिनट में जो है ना ये एक दूसरे से अलहदा हो जाएगा। तो बस अभी ये देखिए एक दूसरे से जो है ना गोश्त अलग हो चुका है 20 मिनट के बाद। तो अभी फिर से मैं इसको वॉश करूँगी। पहले भी मैंने इसको वॉश करके रख दिया था, लेकिन खैर अभी मैंने इस पर नमक लगा दिया है, तो नमक को हटाने के लिए मैं इसको अभी फिर से वॉश करूँगी जी। और इसके बाद फटाफट मेरी हांडी तैयार हो जाएगी। तो बस सबसे लास्ट में जो टिप है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एक बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी है। काम करते करते हम ख़वातीन बहुत ज़्यादा थक जाती है और फिर भी अपनी हेल्थ का अच्छे से केयर नहीं रखती है, तो इसके लिए एक बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है। मिल्क में मैंने जो है ना मैंने हल्दी और इसी के साथ मेथी, तो इन दोनों का मैंने पाउडर बना दिया था और अभी यहाँ पर मैं इसको जो है ना मिल्क में ऐड कर रही हूँ। मिल्क को मैं बॉईल करूँगी और इसके बाद मैं इसको पी लूँगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है जिन ख़वातीन की कमर में दर्द रहती है, इसी तरह से जितनी भी इन्फेक्शन वगैरह है, तो ये एंटीबायोटिक का काम करता है हल्दी, तो इसलिए ये एक बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है। और मिल्क तो वैसे भी लेनी चाहिए जोड़े के दर्द के लिए, या अगर अपनी स्किन पे ग्लो लाना हो, इसी तरह की बहुत सारी बेनिफिट्स है इसके, तो आपने ये ज़रूर पी लेना है। तो बस जी यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।